आज की क्लास में आप सभी भाई बहनों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की क्लास में आपको हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये 60 प्रश्न वो प्रश्न हैं जो यूपी टेट एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। अगर आप इन 60 प्रश्नों को पूरा देख लेते हैं तो 30 में 30 नंबर आपको इसी क्लास से मिल जाएंगे। आप इन प्रश्नों को जरूर देखें, पेपर में बार-बार रिपीट होने वाले ये सारे प्रश्न हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? प्रश्न नंबर 1 का आपको सही उत्तर बताना है। स्वर कितने होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। आ से लेकर औ तक होते हैं, ये 11 स्वर होते हैं। प्रश्न 2 है, अंग को क्या कहा जाता है? अंग को क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है, अनुनासिक कहा जाता है या संयुक्त वर्ण कहा जाता है? तो आपको इसका उत्तर बताना है, क्या कहा जाता है? तो अंग को अनुस्वार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जहां पर एक बिंदु का प्रयोग हो वहां पर अनुस्वार होगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य वर्ण है? तालव्य वर्ण आपको बताना है। चा, ता, पा या का? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चा। प्रश्न नंबर 4 है, सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आपको बताना है। दिनकर, निशाकर, दिवाकर या भास्कर? प्रश्न नंबर 4 में आपको बताना है। तो ये निशाकर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये चंद्रमा का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु नाक और मुख दोनों से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श कहते हैं, ऊष्म कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं या संयुक्त कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु नाक और मुख दोनों से निकलती है उसे क्या कहते हैं? तो उन्हें अनुनासिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुनासिक। प्रश्न नंबर 6 है, या, रा, ला और वा किस वर्ग के वर्ण हैं? स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म या संयुक्त? प्रश्न 6 का आपको बिल्कुल सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ये अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अंतस्थ। नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा ऊष्म वर्ण है? मा, ना, सा या? प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। टा का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत, कंठ, मूर्धन्य या तालव्य? प्रश्न नंबर 8 का आपको सही उत्तर बताना है। तो मूर्धन्य इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? भ्रमर, अग्नि, भौरा या मस्तक? तद्भव शब्द पूछा गया कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, कारक के कितने भेद होते हैं? 6, 7, 8 या 9? कारक के आपको भेद बताने हैं, कितने होते हैं? तो ये 8 भेद होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रश्न नंबर 11 है, बिल्ली छत से कूद पड़ी, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, अपादान कारक, करण कारक या संप्रदान कारक? बिल्ली छत से कूद पड़ी, इसमें कारक आपको बताना है। तो यहाँ पर अलगाव हो रहा है तो अपादान हो जाएगा। ऑप्शन बी अपादान इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 12, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक?
तो बुढ़ापा ये भाववाचक हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भाववाचक। प्रश्न 13 है, यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है? तो ये विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विशेषण। प्रश्न 14 है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो अनुप्रेषण हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, और यहाँ पर एण संधि हो जाएगी। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन है? बाबू शिव प्रसाद, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र या प्रताप नारायण मिश्र? प्रश्न 15 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये बद्री नारायण चौधरी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 16 है, मृग नयनी में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या द्विगु? तो इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 17 है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, क्या हो जाएगी शुद्ध वर्तनी? अंतरराष्ट्रीय की शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय। प्रश्न 18, उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? पतन, अपकर्ष, अपभ्रंश, विकर्ष? तो ये अपकर्ष हो जाएगा इसका विलोम, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 19 है, आगे कुआं पीछे खाई का क्या अर्थ है? चारों तरफ जल होना, दोनों तरफ मुसीबत होना, रास्ता बंद होना या सोच समझकर काम करना? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा दोनों और मुसीबत होना, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु, कंठ, मूर्धा या दंत? तो ये का वर्ग में आता है, तो ये कंठ हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कंठ। कालिंदी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 21। तो ये यमुना हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यमुना। प्रश्न 22 है, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? सिर मारना, सिर पर सेहरा बंधा होना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सिर पर भूत सवार होना? प्रश्न 22 का आपको सही उत्तर बताना है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या 6? तो ये 3 भेद होते हैं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये 3 होते हैं। प्रश्न 24, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी? तो हिंदी दिवस ही 14 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? करुण, वीर, हास्य या श्रृंगार? तो ये वीर रस का हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा? दर्शन, दरस, दर्शनों या दार्शनिक?
तो ये दरस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। परमेश्वर में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, वृद्धि या यण? तो परमेश्वर में आपसे संधि पूछी गई है, तो ये गुण हो जाएगी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुण। वक्ता शब्द का विलोम शब्द क्या है? आयोजक, श्रोता, व्याख्याता या पाठक? तो ये श्रोता हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, श्रोता। प्रश्न नंबर 29, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास? तो चौराहा में ये द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 30, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आश्रु का पर्यायवाची नहीं है? लोचन, नयनजल, नेत्रबार या आंसू? प्रश्न 30 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये लोचन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, सूर सागर किस भाषा की रचना है? अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेली या खड़ी बोली? सूर सागर किस भाषा की रचना है, आपको बताना है इसका सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर बी ब्रजभाषा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ब्रजभाषा की है। प्रश्न 32, कविता बली के रचनाकार कौन है? सूरदास, जायसी, तुलसीदास या घनानंद? तो कविता बली के ये रचनाकार हो जाएंगे तुलसीदास, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 33, भूषण किस काल के कवि हैं? वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल या आधुनिक काल? तो भूषण ये रीतिकाल के हो जाएंगे, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली या भोजपुरी? तो ये ब्रजभाषा की हो जाएगी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्रजभाषा। प्रश्न 35 है, अष्टचाप के कवि इनमें से कौन से नहीं है? नाभादास, कृष्णदास, परमानंदास या नंददास? तो ये नाभादास जी नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 36 है, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? चंद्रकांता, परीक्षा गुरु, गोदान या तितली? तो ये परीक्षा गुरु को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 37 है, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? ब्रज, सदुक्कड़ी, अवधी या खड़ी बोली? तो कबीरदास की भाषा ये कैसी थी? सदुक्कड़ी थी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मृगावती के लेखक कौन है? मंझन, कुतुबुन, जायसी या नूर मोहम्मद? तो मृगावती के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये कुतुबुन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 39 है, परमाल रासो किसके द्वारा रची गई? प्रश्न नंबर 39 का आपको उत्तर बताना है, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? चंद्रबरदाई, नरपति नाल है, जगनिक या सांग्रधर? तो परमाल रासो ये जगनिक के द्वारा ही रचित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 40 है, चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है? डॉक्टर देवराज, भीष्म साहनी, अमरकांत या राजेंद्र यादव?
प्रश्न 40 का आपको सही उत्तर बताना है। तो भीष्म साहनी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न 41 है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? सौमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो ये जयशंकर प्रसाद इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 42, गोदान और गबन किसकी रचनाएं हैं? प्रेमचंद्र, अज्ञेय, जैनेन्द्र या यशपाल। तो गोदान और गबन ये दोनों मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचनाएं हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 43 है, तदभ पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? लीलाधर, जगुड़ी, अखिलेश, हरि त्रिवेदी या विश्वनाथ प्रसाद। तो ये अखिलेश हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, पंक्ति के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न नंबर 44 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 45 है, किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल या आधुनिक काल। तो ये भक्ति काल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 46, राम ने पत्र लिखा वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह है? राम ने पत्र लिखा वाक्य में ने कौन सा कारक चिन्ह है? आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो ये कर्ता कारक हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न 47, सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? सुंदरता, सुंदरी, सुंदरपन या सौंदर्यवान। तो सुंदर का भाववाचक हो जाएगा ये सुंदरता, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सुंदरता। प्रश्न 48 है, जल में रहकर मगर से बैर मुहावरे का क्या अर्थ है? प्रश्न 48 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ये शक्तिशाली से शत्रुता करना, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न 49, विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुब्रीहि। तो ये तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तत्पुरुष। प्रश्न 50, गजानन का सही अर्थ क्या है? गजानन का सही अर्थ क्या हो जाएगा इसमें? तो हाथी के समान मुख वाला, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 51, नयन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? लोचन, अधर, श्रवण या कपोल। तो लोचन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 52, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो ये 2 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रश्न नंबर 53, जो कभी ना मरे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अमर, अजर, अटल या अविनाशी। तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 54 है, विद्या प्लस आलय का संधि रूप क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 54 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये विद्यालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 55,
नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुब्री समास, द्वंद्व, तत्पुरुष या द्विगु? प्रश्न नंबर 55 का सही उत्तर बताना है। तो नीलकंठ में बहुब्री समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 56 है, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पंकज, सुधाकर, हिमांशु या दिनकर? तो कमल का ये पंकज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 57 है, नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है? घायल होना, अपमान होना, परेशानी होना या चोट लगना? तो अपमान होना इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न 58, पुस्तक पढ़ी जा रही है, वाक्य में कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, प्रेरणार्थक? तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 59 है, राजा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? रानी, राज्ञी, राजकुमारी या महारानी? प्रश्न नंबर 59 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये रानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अति प्लस उत्तम में कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि, वृद्धि संधि, एंड संधि या दीर्घ संधि? तो इसमें एंड संधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये रहे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। इन 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं।